स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्वेस्टिंग नेशन पर। आज हम जानेंगे NISM सीरीज 15 सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो अगर एक लाइन में सुनना है तो ये होता है आपका गाइड टू बिकम अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, और डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं ये NISM होता क्या है, जिसके सर्टिफिकेशन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। NISM की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स। अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये एस्टेब्लिश किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी की फुल फॉर्म तो आप सब जानते होंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये एक एजुकेशन इनिशिएटिव जो सेबी ने लिया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना और नॉलेज एनहेंसमेंट, ताकि लोगों की नॉलेज को एनहेंस किया जाए इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स के अंदर। ये बेसिकली एक बार मिनिमम सेट करता है कि आपको इतनी नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट्स में काम करने के लिए। फिर उसके बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं NISM के। ये सर्टिफिकेशन एग्जाम्स कंडक्ट कराता है मार्केट प्रोफेशनल्स के लिए, ट्रेनिंग भी देता है और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी ये रन करता है। ये रिसोर्सेज डेवलप करता है और रिसर्च करता है मार्केट एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब तो था NISM के बारे में। अब किसी को सेबी रजिस्टर्ड होना है तो यस, NISM के सर्टिफिकेशंस आपको करने होंगे, NISM के एग्जाम्स आपको देने होंगे। वेबसाइट इसकी है www.nism.ac.in। आप सिंपल चाहे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये सामने भी डिस्प्ले में दिख रही होगी। अब जानते हैं NISM सीरीज 15 सर्टिफिकेशन के बारे में। अगेन ऑफर्ड बाय NISM, और ये डिजाइन किया गया है प्रोफेशनल्स के लिए जो बनना चाहते हैं रिसर्च एनालिस्ट। ये क्या हेल्प करता है? एनालाइज डाटा और प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन सिक्योरिटीज मार्केट्स। इस बेसिक थीम के बारे में अगर किसी बंदे को अच्छे से पता है तो वो NISM सीरीज का सर्टिफिकेशन करता है। तो इसका बेसिक पर्पस यही है। और ये किसको करना चाहिए? जो भी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं वो, या कोई भी प्रोफेशनल जो अभी सिक्योरिटीज मार्केट में काम कर रहा है। फाइनेंस ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं या फिर MBA के स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको जानना है तो भी आप इसके बारे में कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के एंथुसियास्ट हैं तो भी इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और कोई भी जो भी आगे किसी ब्रोकरेज के साथ में, ब्रोकर्स के साथ में या एसेट मैनेजमेंट फर्म्स के साथ काम करना चाहता है, उसको ये सर्टिफिकेशन करना चाहिए। तो है तो बहुत कुछ। तो अगर आपको इक्विटी रिसर्च के अंदर में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए सर्टिफिकेशन तो ये मस्ट है ही। और अगर आपको बस नॉलेज लेनी है लेकिन इसके अंदर करियर नहीं बनाना है तो भी ये सर्टिफिकेशन बहुत काम आता है। इसके बेनिफिट्स अब देख लेते हैं। बोल तो दिया मैंने बहुत काम आता है, लेकिन ये क्या क्या काम आता है और इसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो एक क्रेडिबिलिटी आपकी प्रोफाइल में ऐड करता है। ऑब्वियसली अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो उसका अपने आप में वजन तो है ना भाई, कि वेटेज तो है, तो वो आपको इस सर्टिफिकेशन से ही मिलेगा। उसके अलावा ये बहुत सारे आपके करियर के जॉब्स के लिए रास्ते खोल देता है। किन किन चीज़ों के लिए? सबसे पहले रिसर्च एनालिस्ट। स्टार्टिंग के अंदर में 3 से 7 लाख पर एनम कोई फ्रेशर इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ में ये बढ़ता जाएगा। या फिर किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना हो, या पोर्टफोलियो मैनेजर बनना हो, या फाइनेंशियल जर्नलिस्ट किसी को बनना हो, या फिर इंडिपेंडेंट इक्विटी एनालिस्ट बनकर खुद का भी कुछ काम वो स्टार्ट करना चाहे तो ये वो भी कर सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन जो मोटिव होता है, लोग ये क्यों करते हैं? ताकि वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सके। अब ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स। अब एग्जाम में ऐसा क्या आता है भाई कि ये सर्टिफिकेशन करने में क्या होगा, एग्जाम में क्या आएगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट होता है ऑनलाइन। ये सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होता है। MCQs के अंदर में आते हैं और 100 MCQs आते हैं। पासिंग मार्क्स है 60%, मिनिमम आपको 60% इसके अंदर चाहिए होती है। और ये 2 घंटे का एग्जाम होता है, इंग्लिश के अंदर में कंडक्ट होता है। फीस इसकी लगती है 1500 रुपये, 1500 रुपीज, और वैलिडिटी इसकी रहती है 3 साल के लिए। जी हाँ, ये वो वाला काम नहीं है आपने एक बार एग्जाम दिया और टाटा बाय बाय बात खत्म। नहीं, 3 साल के बाद में
ये रिन्यू आप कर सकते हो दोबारा से टेस्ट देकर। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद पता नहीं ना भाई क्या नॉर्म्स आ जाएंगे, मार्केट में क्या चेंज हो जाएगा, और आप अभी भी भाई पुराने सर्टिफिकेशन पे हो, तो अपडेटेड रहना काफ़ी अच्छा रहता है। सिर्फ आईफोन अपडेट नहीं करा करो, अपने नॉलेज भी अपडेट करा करो कि मार्केट में अब रिसेंटली चल क्या रहा है। तो टू एंश्योर ये क्वालिटी बनी रहे, इसीलिए हर 3 साल के बाद में इस टेस्ट को दोबारा लेकर आप वैलिडिटी इसकी रिन्यू कर सकते हो। तो चलो ये सब तो हो गया, एग्ज़ाम कैसा होता है, उसके अंदर क्या आता है, मतलब कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का रहता है, फीस वगैरह। बट इसके लिए पढ़ा कैसे जाए, इसके लिए आप तैयारी कैसे करें, कोचिंग लेनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, तो आइए उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप NISM की वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए, तो आपको वहाँ पर एक ऑफिशियल वर्कबुक मिलेगी, जिसके अंदर मतलब पूरा सारा सिलेबस ही हो जाता है, सारा सिलेबस आ जाता है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। उसके बाद में ऑब्वियसली सबसे पहला काम आप करोगे कि सिलेबस को थॉरोली समझे कि इसके अंदर आता क्या क्या है, क्योंकि हम सिर्फ इस एग्ज़ाम के बारे में कर रहे हैं, तो सिलेबस से रिलेटेड पढ़ेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली आप एग्ज़ाम देकर क्लियर कर पाएंगे उसको, रेदर देन कि सब कुछ पढ़ने के। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। टॉपिक्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर में, इसके अंदर होते हैं रिसर्च प्रोसेसेस की, रिसर्च कैसे करी जाती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इक्विटी और डेट के फंडामेंटल्स की, क्या है इक्विटी, डेट क्या है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या काम होता है उनका। उसके अलावा फाइनेंशियल रेशियोज, बहुत सारी रेशियोज होती हैं, आई नो मोस्टली उन्हें तो PE रेशियो तो सबसे कॉमन आप सुनते ही होंगे, बट उसके अलावा भी बहुत सारी रेशियोज होती हैं जो इसके अंदर कवर होंगी। और रेगुलेशंस क्या क्या हैं, क्योंकि आपको रूल्स तो समझने पड़ेंगे ना भाई, कि कोई भी मार्केट है, कोई भी मशीन है, वो कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है। तो ये सब आप इस एग्जाम के अंदर में प्रिपेयर कर सकते हैं, ये टॉपिक्स आते हैं। फिर उसके बाद पढ़ लिया भाई, सब कुछ कर लिया, पढ़ लिया, तो भाई उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो कि आपको कितना आता है, फ्री में मिल जाएंगे, बहुत बहुत मिल जाएंगे, गूगल में सिंपल डालोगे तो भी आपको बहुत मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेड करना पड़ेगा, इसकी तैयारी आप बहुत आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बहुत लोग कोर्स बेचते हुए भी मिलते हैं, बट हाँ, आप फ्री में इसकी तैयारी कर सकते हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, आपको समझ में आ जाएगा आपकी नॉलेज कहाँ पर है, किस सेगमेंट के अंदर में आप कमज़ोर हैं, या किसके अंदर में आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो सारा। टाइम फ्रेम 2 से 3 हफ्ता फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए 2 से 3 हफ्ता इसके अंदर में फोकस में बोले तो सबके लिए वो सेम नहीं रहता है। हो सकता है आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आता है, उसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता है अच्छे से, तो हो सकता है आपके लिए टाइम कम लगे उसकी तैयारी करने के लिए, वर्सेस में लेट्स से कोई आर्ट्स साइड से आ रहा है, या फिर कोई नॉन मेडिकल साइड से आ रहा है, बेसिकली नॉन कॉमर्स साइड से आ रहा है, जिनको ये टर्म्स नहीं पता है, तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा उन टर्म्स को समझने के लिए, तो इसीलिए उनको 3 हफ्ते। बट हाँ, अगर आप मन लगाकर अच्छे से तैयारी करोगे तो 2 से 3 हफ्ते इज मोर देन इनफ। अब कर लिया भाई, एग्जाम की तैयारी भी आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन यार अब रजिस्टर कैसे करना होता है, इसका कहाँ जाना होता है, कौन सी दुकान पे क्या मिलेगा, तो वो जानते हैं। सबसे पहला काम, कहीं नहीं जाना है, NISM की वेबसाइट है खुद की, www.nism.ac.in, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, आपको वहां पे जाना है, क्रिएट योर अकाउंट, अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन करो, बहुत सिंपल स्टेप होते हैं, आप स्क्रीन पे जाओगे तो वहाँ पे आराम से अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल। अब सीन क्या होता है ना कि NISM के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, तो वो नंबर दे देता है उनको कि हाँ भाई 15th वाला है, वो रिसर्च एनालिस्ट का मॉड्यूल है, ये वाला नंबर किसी और का है, वो वाला नंबर किसी और का है। तो ढूंढने में क्या रहता है, थोड़ा सेम नाम के भी कई बार थोड़ी बहुत हो जाती है कन्फ्यूजन, तो वो कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए नंबर है NISM सीरीज 15। अब जाइए आराम से इसको सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में एग्जाम डेट, आप कब देना चाहते हो एग्जाम क्या लगा था आपको कि साल में 2 या 3 बार एग्जाम होता होगा, इसका वैसा नहीं, जब आप प्रिपेयर्ड हो जाओ तब आप एग्जाम की डेट सिलेक्ट करो। मैं कहूँगा जब भी आप करना चाहते हो, अगर आज आप रजिस्टर कर रहे हो आज, तो मैं कहूँगा प्रेफरेबली 1 महीने बाद की आप डेट सिलेक्ट कीजिए। उसके 2 रीज़न है, क्योंकि अगर आपने सिलेक्ट कर दी डेट तो थोड़ा सा अंदर से ना किक आता है कि भाई अब तो कर दिया रजिस्टर, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो कई लोगों को ना वो मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो उनके लिए वो काम आ जाएगा।
बट अदरवाइज अगर आपको लग रहा है आप तैयार हो अगले हफ्ते देने के लिए तो आप अगले हफ्ते भी दे सकते हो, तो ऐसे कुछ नहीं होती। नॉर्मली इसके बहुत जगह आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। कौन सा मोड है आपको देने के लिए, ऑनलाइन प्रॉक्टर देना है या फिर सेंटर में जाके आप एग्जाम देते हैं? मैं प्रेफर करूंगा कि सेंटर में जाके एग्जाम देना, क्योंकि उसके अंदर में सिस्टम की आपको टेंशन नहीं होगी। बीच में कोई आ रहा है, घंटी बजा रहा है, सब्जी वाला आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, लाइट चलेगी, तो ये इन सब का टेंशन झमेला वगैरह नहीं रहता है। तो आप ऑनलाइन सेंटर वाला एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हो। और जो भी मेट्रो सिटीज़ है मेजर बड़ी बड़ी, आप वहाँ पर आपको आराम से इसके टेस्ट सेंटर्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ जाके एग्जाम देना है। फ्री में थोड़ी होगा, उसके बाद 1500 रुपये भी तो देने हैं। तो 1500 रुपये दो और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करो, उसके बाद देन यस यू आर रजिस्टर्ड फॉर दैट एग्जाम। अब जाते जाते कि भाई इतना सब डिस्कशन कर लिया है, तो थोड़े से फाइनल थॉट्स मेरी तरफ से इसके ऊपर होंगे। पहला, ये सर्टिफिकेशन बहुत सही है किसी को अगर सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर और स्पेशली इक्विटी रिसर्च के अंदर किसी को अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है ना, अगर आपको इसके अंदर करियर बनाना है ना, गजब का चीज, ये सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यू ऐड करता है, क्रेडिबिलिटी करता है, आपको बढ़ाता है क्रेडिबिलिटी बेसिकली, और बहुत सारे आपके करियर अपॉर्चुनिटीज खोल देता है ये। तो देर किस बात की, आप जाके इसके लिए रजिस्टर कीजिए। और यहाँ तक अगर जिन्होंने वीडियो सुना है तो उनके लिए खास तौर पे मैसेज होगा कि अगर कुछ भी आपको इसके बारे में और डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए आपको कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या उसका स्टडी मटेरियल है, उन सबको अगर समझाऊँ अच्छे से, उनके बारे में वीडियोस बनाऊँ, तो मेरे को कमेंट में नीचे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको और कुछ कंटेंट चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर मैं आप चाहते हो मैं और वीडियोस बनाऊँ ऐसे, या कुछ भी आपका हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, हो सकता है कुछ बुरी भी हो कोई बात जो आपको लगी हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके बता सकते हैं कि ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा अगले वीडियो से इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसा भी है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों तो प्लीज़ एक यार सब्सक्राइब तो बनता है, राइट? सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, पता ही है तुमको ड्रिल क्या होती है। और हाँ, वो घंटी का आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो जो भी आई मेरे इस तरफ से इस टॉपिक के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर में, तो वो आपको जल्दी से मिल जाए नोटिफिकेशन कि हाँ वीडियो आ चुकी है भाई लोग, चल के देखते हैं। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, थैंक यू।